Assalamu alaikum. This is Moiza Mansoor, clinical dietitian and nutritionist, and we are watching Health Point Pakistan. आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे वो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है हमारे आजकल के लोगों में, दैट इज़ डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीज या ऑस्टियोआर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द बेसिकली हमारी सोसाइटी में बहुत तेज़ी से स्प्रेड आउट होता जा रहा है। ये ऑस्टियोआर्थराइटिस या फिर आर्थराइटिस वगैरह जो है ये होता क्या है या फिर होता किस वजह से है? तो हमारी जो हड्डियाँ हैं उनके जो जॉइंट्स हैं हमारे, उनके दरमियान में गूदानुमा चीज़ मौजूद होती है जिसको हम कार्टिलेज कहते हैं, जो हम डेली जो है डिफरेंट वेयर एंड टियर से यानी कि डिफरेंट डैमेजेस से गुजर रहा होता है। हम जितनी भी एक्टिविटीज़ डेली अपने रूटीन में करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो कार्टिलेज ही डिफरेंट डैमेजेस से गुजर रहा होता है। बट अगर कभी किसी वजह से वो डैमेज ज़्यादा हो जाए और बॉडी जो है वो उसको रिपेयर ना कर पाए तो ये होता है कि उसके रिजल्ट में ऑस्टियोआर्थराइटिस या डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीजेस हो जाती है। हमारे जॉइंट्स में सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट होते हैं वो हमारे नी जॉइंट्स होते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी का जो पूरा लोड है वो हमारे नीज़ जो है वही बेयर कर रहे होते हैं। तो इसलिए जो हमारे नी जॉइंट्स होती हैं वो सबसे ज़्यादा डैमेजेस को फेस कर रहे होते हैं। या फिर जैसे स्पोर्ट्स इंजरीज़ वगैरह हो जाती हैं, जो एथलीट्स होते हैं अब डिफरेंट एक्सरसाइजेस से अपने जॉइंट्स को बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेस करते हैं तो उनमें भी कार्टिलेज डैमेज होने के चांसेस जो है वो होती हैं। हमारी जो बेसिकली हड्डियाँ होती हैं हमारे जैसे नी जॉइंट्स हैं, बेसिकली हमारे जॉइंट्स के दरमियान में एक सॉफ्ट रबर टाइप चीज़ होती है जिसको हम कार्टिलेज कहते हैं। ये हमारे जॉइंट्स को कुशन प्रोवाइड कर रहा होता है, यानी कि जब हम अपने जॉइंट्स को अपने नीज को बेंड करते हैं तो उसमें जर्क नहीं आने देता, उसको जर्क आने से रोकता है। अगर कोई स्पोर्ट इंजरी वगैरह हो जाती है या फिर बहुत ज़्यादा ओल्ड एज के लोग होते हैं, जैसे हम कहते हैं कि उन जॉइंट्स में जो गूदा है वो ख़त्म हो रहा है, तो उसमें यही होता है कि वो जो कार्टिलेज होता है वो डीजेनरेट होने के बाद ख़त्म होना शुरू हो जाता है। कि जो है बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट्स भी अवेलेबल हैं, लेकिन ये कि अगर हम सबसे पहले बात करेंगे हमारा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, अगर हम लोग देखें कि जॉइंट्स के अगर आपको लग रहा है कि आपको किसी भी तरह की कोई जॉइंट डिजीज़, अब ये कार्टिलेज जो है वो ख़त्म क्यों होना शुरू हो जाता है? में ये होता है कि जो कार्टिलेज है उसकी अपनी कोई ब्लड सप्लाई जो है वो नहीं होती है, खून का दौरानिया उसमें ना होने की वजह से वो डीजेनरेट होने के साथ साथ होने के बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाता है और जो हड्डियाँ होती हैं, जो जॉइंट्स होती हैं, बोन्स होती हैं, वो आपस में टकराना शुरू हो जाती हैं। तो इसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस या डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीज़ कहते हैं। ऑर्थराइटिस के और भी बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे रियोमेटॉइड आर्थराइटिस है, उसमें भी हमारे बाकी जॉइंट्स के साथ साथ हमारे नी जॉइंट्स भी इफेक्ट होते हैं। तो इसके बहुत ज़्यादा सारे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, बट अगर हम सबसे पहले बात करें तो इसमें हमारा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। हम लोग अगर आपको लग रहा है कि आपको किसी भी तरह की कोई जॉइंट डिजीज़ हो रही है तो आपको सबसे पहले तो अगर आपका वेट ज़्यादा है तो अपने वेट को रिड्यूस करें, अपनी डाइट में जो है वो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह जंक फूड को जो है वो अवॉइड करें, उसको ख़त्म करें, दूध का इस्तेमाल या फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें और कुछ फूड सप्लीमेंट्स जैसे कि कैल्शियम सप्लीमेंट्स या विटामिन डी सप्लीमेंट्स वगैरह का इस्तेमाल करें। उसके अलावा अगर हम सप्लीमेंट्स की बात करें तो एक सप्लीमेंट आजकल जो है वो बहुत कॉमनली यूज़ हो रहा है, बहुत सारे जो है वो ऑर्थोपेडिक सर्जन्स, रेमेटोलॉजिस्ट वगैरह जो है इसको बहुत कॉमनली यूज़ करें, ग्लूकोजामिन सप्लीमेंट। ग्लूकोजामिन सल्फेट या ग्लूकोजामिन जो है इसको जॉइंट पेन या जॉइंट की डिजीज़ के लिए जो है बहुत कॉमनली यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि ये एक नेचुरली अकरिंग सप्लीमेंट है, एक नेचुरली अकरिंग केमिकल है जो कि ऑलरेडी हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, हमारे ब्लड वेसल्स में, हमारे जॉइंट्स में, हमारे जॉइंट्स के इर्द फ्लूइड में, हमारे कार्टिलेज में। बेसिकली कार्टिलेज जो होता है वो बनता ही इससे है, ग्लूकोजामिन से। तो बेसिकली ग्लूकोजामिन जो है हमारी बॉडी में हर जगह पे ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। तो ये एक नेचुरली अकरिंग जो है वो केमिकल है, ये नेचर में भी पाया जाता है। उसके अलावा इसको हम लेबोरेटरी में भी तैयार कर सकते हैं या फिर शेल फिश का जो शेल होता है ये उसमें से भी निकाला जा सकता है। ग्लूकोजामिन जो है ग्लूकोजामिन सल्फेट फॉर्म में भी अवेलेबल होता है, हाइड्रोक्लोराइड फॉर्म में भी अवेलेबल होता है या फिर एसिटाइल फॉर्म में, ग्लूकोजामिन फॉर्म में भी अवेलेबल होता है। बट इस पे जो मोस्ट साइड ये तीनों जो हैं वो इनकी बहुत सी केमिकल सिमिलैरिटीज़ हैं लेकिन कुछ केमिकल डिफरेंसेस भी हैं, बट जो ज़्यादा साइंटिफिक रिसर्च हुई हैं वो ग्लूकोजामिन सल्फेट पे हुई हैं फॉर जॉइंट्स डिजीज़। तो ग्लूकोजामिन सल्फेट जो है वो डिफरेंट सप्लीमेंट्स में यूज़ किया जा रहा है विद द एडिशन ऑफ सम अदर इंग्रेडिएंट्स, जैसा कि कॉन्ड्राइटिन हो गया या फिर MSM मिथाइल सल्फोनाइल मीथेन हो गया या फिर कोलेजन टाइप 2 या विटामिन डी वगैरह के साथ ऐड करके। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये हमारे जॉइंट डिजीज़ के लिए बहुत अच्छा
एस्पेक्ट साबित होती है, बहुत बेनिफिशियल है। ग्लूकोजामीन सप्लीमेंट जैसे ओल्ड एज में एक एज ऐसी आ जाती है जिसमें आपके जॉइंट्स जो है वो वीक होना शुरू हो जाते हैं, या फिर एथलीट्स वगैरह जो बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेस करते हैं अपने मसल्स को, अपने जॉइंट्स को, उनके लिए उनको ये डेली रूटीन में यूज़ करना चाहिए। इसका कोई एज साइड इफ़ेक्ट नहीं है क्योंकि एक नेचुरली अक्सिंग केमिकल है। हाँ, मोस्टली ये होता है कि सप्लीमेंट्स लेने की वजह से पेशेंट का थोड़ा बहुत पेट ख़राब होता है, बट मोस्ट कॉमनली इसका कोई साइड इफ़ेक्ट जो है वो नहीं होता। तो ग्लूकोजामीन को जो है वो कॉमनली यूज़ किया जा सकता है फॉर जॉइंट डिजीज़, ऑस्टियोआर्थराइटिस या डिफरेंट आर्थराइटिस डिजीज़ में। इस तरह की एडवांस जो आजकल डिजीज़ हो रही हैं उनमें एज अ सप्लीमेंट हम ग्लूकोजामीन को कॉन्फिडेंटली यूज़ कर सकते हैं। ये एक और चीज़ के ये जोड़ों की जो बीमारी है उसको जड़ से कभी भी ख़त्म नहीं करता, लेकिन ये है कि ये हमारे जॉइंट्स में से स्वेलिंग को कम करेगा, पेन को रिड्यूस करेगा, यानी कि उनको मैनेजेबल बनाता है। या फिर जैसे कुछ लोगों की वॉकिंग एबिलिटी कम हो जाती है इन पेन की वजह से, स्वेलिंग की वजह से, तो ये उसको इम्प्रूव करता है। और उसके अलावा जो है अगर हम ये अपनी डेली रूटीन में इनको इस्तेमाल करते हैं तो ये है कि जैसे अगर जॉइंट्स का इशू है तो उसके बाद जॉइंट ब्रेक डाउन होना या फिर और मज़ीद हालत ख़राब होने से इसको बचा सकता है, तो किसी भी किस्म की सर्जरी से जो है हमारे जॉइंट्स को दूर रख सकता है। तो ये जड़ से तो ख़त्म नहीं करता बट हमारे जॉइंट्स को मैनेजेबल बनाता है, उनको बाकी और भी किसी भी तरह के नुकसानात से महफूज कर सकता है। तो अगर हम ग्लूकोजामीन कॉन्ड्राइटिन या MSM का किसी भी सप्लीमेंट की बात करें तो मेरे पास अवेलेबल है हेल्थ पॉइंट का ऑस्टिक प्लस। ऑस्टिक प्लस में हमारे पास ग्लूकोजामीन के साथ साथ MSM, मिथाइल सल्फोनाइल मीथेन और जो है वो कॉन्ड्राइटिन भी अवेलेबल है। बट एक और चीज़, इसमें हमारे पास हाइलुरोनिक एसिड भी अवेलेबल है। हाइलुरोनिक एसिड जो है वो बेसिकली है क्या, ये हमारी बॉडी में हर जगह प्रेजेंट है, हमारी आइज़ में, हमारे ब्लड वेसल्स में, ऑब्वियसली हमारी स्किन में, हमारे जॉइंट्स में, हमारी हर चीज़ में जो है वो हाइलुरोनिक एसिड प्रेजेंट है। तो हाइलुरोनिक एसिड जो है इसकी लाइफ हमारी जो बॉडी है उसमें बहुत कम होती है। ये एक रिसर्च के मुताबिक ये कहा गया है कि 19 से 75 साल की उम्र तक इसका जो क्वांटिटी होती है वो सिर्फ 1/4 तक रह जाती है, यानी कि इसकी लाइफ कम होती है। तो हमें इसकी ज़रूरत अपनी डेली रूटीन में रहती है। अगर हमें लगता है कि हमारी स्किन जो है वो बहुत सैगी हो रही है, रिंकल्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी को हाइलुरोनिक एसिड की ज़रूरत है। हाइलुरोनिक एसिड हमारे जॉइंट्स को हमें फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है और इसको बहुत सारे और इस जॉइंट डिजीज़ होने से रोक सकता है। तो ऑस्टिक प्लस जो है, अगर आप अपने किस जॉइंट्स की डिजीज़ के लिए किसी भी किस्म का सप्लीमेंट चाहते हैं तो ऑस्टिक प्लस इज़ द बेस्ट सप्लीमेंट फॉर योर ऑस्टियोआर्थराइटिस और आर्थराइटिस जैसी और किसी भी तरह की बीमारी को ट्रीट करने के लिए। ऑस्टिक प्लस को आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं इनकी वेबसाइट से healthpointpakistan.com। थैंक यू।